sorry ass DJ. दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग लेके आए हैं सहसंबंध की गणना करना। सहसंबंध की गणना कैसे करेंगे? गुणनफल अघूर्ण विधि से। तो ये हमारे लिए बहुत ही वीवीआई है और इससे 10 मार्क्स जो है कंफर्म है कि एग्जाम में आ ही दे जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि x दिया रहता है और y दिया रहता है और दोनों के बीच सहसंबंध स्थापित करने के लिए कहता है। तो इसका सहसंबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो है dx की आवश्यकता होती है और dx निकालने के लिए हम लोग x में माइनस करते हैं x के मीन को। अब x का मीन क्या होता है? फिर dy निकालने के लिए y में हम लोग माइनस करते हैं y के मीन को। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, dx है, dy है और इसके निकालने के लिए हमें मीन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे। तो x का मीन निकालने के लिए सभी को जोड़ के 8 + 5 + 6 + 2 + 4 और इसको किससे डिवाइड करेंगे? 1 2 3 4 5 से। जब हम इसे जोड़ेंगे तो 8 5 13 13 और 6 19 और 2 21 और 4 ये हो जाएगा 25/5। इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से हम लोग जो है y का भी क्या निकालेंगे? मीन। जो y का मीन निकालेंगे तो y के सभी मानों को जोड़ना है। 3 + 12 + 9 + 1 + 5 और इसको डिवाइड किससे करना है? 5 से। अब देखेंगे 3 12 और 3 15 15 और 5 20 और 4 24 और 1 25 और 5 30। तो ये हो जाएगा 30/5। इसको जब कट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6। तो यहाँ पे जो हम लोग देखे कि जब हम लोग x का मीन निकाले तो यहाँ 5 आ गया और y का मीन निकाले तो यहाँ क्या आ गया? 6। तो हम लोग 8 में किसको माइनस करेंगे? 5। तो क्या बचेगा? 3। उसी तरह 5 में 5 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 0। फिर 6 में 5 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 1। फिर 2 में 5 को माइनस करेंगे, -3। फिर 4 में 5 को माइनस करेंगे तो -1। इसी तरह जो है हम y का जो है dy निकालेंगे तो y में यानी 3 में जो हमारा मीन निकला है, मीन क्या निकल गया है? 6। तो 6 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? -3। फिर 12 में 6 को घटाएंगे, क्या होगा? 6। फिर 9 में 6 को घटाएंगे तो 3। फिर 1 में 6 को घटाएंगे तो -5 और 5 में 6 को घटाएंगे तो -1। तो इस तरह से हम लोगों ने dx और dy को ज्ञात किया। अब हमें ज्ञात क्या करना होगा? 2 चीज, dx का स्क्वायर फिर dy का स्क्वायर और उसके बाद ये दोनों का गुणनफल यानी कि dx × dy। और ये ज्ञात क्यों करना है? क्योंकि हमें फॉर्मूला जो है पता है कि सहसंबंध निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? r बराबर सिग्मा dx × dy अपॉन √सिग्मा dx का स्क्वायर × सिग्मा dy स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसीलिए हम लोग इसके लिए dx × dy निकाल रहे हैं और dx का स्क्वायर और dy का स्क्वायर। आप लोग देखें कि dx निकालने के लिए हम लोगों ने किस तरह x में x के माध्य को घटाया और y में y के माध्य को हटाया। इसी तरह से डेविएशन निकालते थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, dx का स्क्वायर मतलब इस सभी का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 से
9 यानी 9 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 जा 1। सभी को जोड़ के यहाँ निकालेंगे सिग्मा dx का स्क्वायर। फिर इसी तरह y में करते हैं। 3 3 जा 9, 6 6 6 इंटू 6 36, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 और माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 1 जा 1। dx इंटू डी वाई यानी dx और ये dy, 3 और 3 9 और यहाँ माइनस रह जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर नहीं है और ना ही हम इसे मोड में ले रहे हैं। उसी तरह 0 और 6 को जब गुना करेंगे 0 इंटू 6 तो क्या हो जाएगा 0, 1 इंटू 3 3, फिर 5 3 जा 15 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 15 और माइनस माइनस प्लस यानी 1। ठीक है, यहाँ निकाल लेंगे हम लोग सिग्मा डी वाई स्क्वायर और यहाँ सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई, जो हमारा फॉर्मूला के लिए जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं। 9 1 10 और 9 1 10, 10 और 10 20। यहाँ जोड़ेंगे 9 6 15, 15 5 20 और 4 24, 24 और 1 25 5 30, 30 का 0 बाकी 3 3 और 2 5 6 7 8 यानी यहाँ क्या निकल गया 80। इसको करेंगे तो ये माइनस में है तो इसको पहले जोड़ लेते हैं। 15 और 16 17 18 और 1 19 और ये क्या है -9। जब 19 में -9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, क्या बचेगा 10, तो इसका योगफल कितना हो गया 10। अब फॉर्मूला पुट करेंगे सिग्मा dx इंटू डी वाई, तो dx इंटू डी वाई सिग्मा अगर जोड़ें तो कितना आया 10, तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे फॉर्मूला अंडर रूट है सिग्मा dx स्क्वायर। dx स्क्वायर हमारा कितना निकला था 20, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 20 और गुना dy स्क्वायर कितना निकला है 80, तो यहाँ लिख देंगे 80। अब इसको जब किए तो यहाँ हो गया 10 का 10 और इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 80, 8 दूनी 16 मतलब 160 और 1 0, 8 दूनी 16 और 1 0 1 0 यानी कि 2 0। अब इसका जब हम लोग निकालेंगे वर्गमूल तो 16 का 4, 16 का 4 और ऊपर और 2 0 के लिए 1 0 बाहर आ जाएगा और ऊपर 10 है। 1 0 कैंसिल आउट, हम लोग ने देखा 1/4 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25, यही हमारा क्या हो गया r बराबर 0.25, यही आंसर हो गया। तो हम लोगों ने सीखा कि सहसंबंध को कैसे स्थापित किया जाता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और ये जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो आपको ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।